दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से बात करनी। 24 फरवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्योग और व्यापार संघ के एक परिचर्चा में एक बात कही थी कि अब समय आ गया कि सरकार इस देश में एंटरप्राइजर के तौर पर नहीं रहेगी। सरकार जो मोनेटाइजेशन है और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन उसकी तरफ जाएगी। उस वक्त ही देश के कई अर्थशास्त्रियों ने ये चिंता व्यक्त किया था, क्या ये देश को व्यापारियों के हाथों में, उद्योग समूहों के हाथों में देने की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही। और वो आशंका कल सच साबित हुई जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए देश के सभी संपत्ति जैसे राजमार्ग, रेल, ऊर्जा, पावर, टेलीकॉम, वेयर हाउसेज जिसको हम लोग गोदाम कहते हैं एफसीआई का, नेचुरल गैस पाइपलाइन, कोयला, सभी तरह के खनन, एविएशन, साथ साथ विमानपत्तनम के साथ साथ जल जो पोर्ट होते हैं, जो सी पोर्ट होते हैं, जो खेल के सरकारी स्टेडियम हैं, खासकर रेलवे के, लाखों एकड़ जो सरकारी जो रेसिडेंशियल लैंड है उसको, और साथ ही जो अर्बन रियल एस्टेट है उन सब की नीलामी की बोली लगा दी। इस देश के राजमार्ग का 27% राजमार्ग अब पूंजीपतियों के हवाले होगा। मतलब अभी जो बीओटी मॉडल या पीपीपी मॉडल पर एनएचएआई ने जिस रोडों को बनाने का काम कर रहे हैं, उस पे जो टोल लगा रहे हैं, अब वो रोड्स प्राइवेट रोड्स हो जाएंगे। अब उनकी अनुमति से उस रोड में परिवहन परिचालन किया जा सकेगा। उसका वो मनमाना या अपने द्वारा जो तय राशि होंगे उसको अदा करना पड़ेगा। एक 400 स्टेशन इस देश के रेलवे स्टेशन, उनको बेचने की तैयारी। 25 इसके पहले तो लगभग 15 मुख्य जो एयरपोर्ट्स हैं उनको तो बेच ही दिया। अब 25 और भी जो व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बेच देंगे। 400 रेलवे स्टेशन बेच देंगे,
90 यात्री ट्रेन बेच देंगे, 1400 किलोमीटर रेल पटरी बेच देंगे, 265 जो गुड्स शेड होते हैं रेलवे के, जहां माल का ढुलाई के लिए आना और वहां से जाना होता है, वो बेचेंगे। जो गुड्स ट्रेन के लिए, मालवाहक ट्रेन के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट है, जो ट्रैक्स है, उनको भी बेचेंगे। 27,600 किलोमीटर राजमार्ग बेचेंगे। 4 रेलवे जोन्स को बेचेंगे जो पहाड़ी राज्यों का है। दार्जिलिंग है, शिमला है, कालका है, नीलगिरी है। मतलब बहुत साफ हो गया इस देश का कोई भी सरकारी उपक्रम अब देश का नहीं रहेगा। बहुत आश्चर्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए कि रात को जब हम सोएंगे तो झारखंड राज्य में सोएंगे, रात 12 बजे मालूम चलेगा कि हमारा राज्य भी बिक चुका अडानी के पास, और कल से हम अडानी खंड में रहेंगे। केवल राज्य नहीं बिका, जो 3.5 करोड़ यहाँ की जो आवाम है, मेहनतकश मजदूर है, किसान है, छात्र है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, ये 3.5 करोड़ लोग भी बेच दिए गए कि अब आप उद्योगपति समूह के गुलाम, जो स्लेवरी ब्रिटिश टाइम में होता था, वो दौर अब हमको देखना बाकी है। बीमा अब आपके हाथ में नहीं, जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। हमको तो डर लगता है कि कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब हमको अपनी दोस्ती भी निभानी है दूसरों के साथ, चाहे अमेरिका या इजराइल के साथ, तो एक काम करो, भारत का सेना भी बेच दो। जब लोग बिक गए, राज्य बिक गया, देश बिक गया, मुझे तो डर लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। उन्होंने पुलवामा कांड के ठीक दूसरे दिन एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शहीदों का फोटो लगाया था, 42 शहीदों का, और एक कविता पाठ की थी, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। बचा क्या है? 2014 में उन्होंने कहा था वाराणसी में कि रेलवे मेरा पहला प्यार है। मेरा तो कैरियर ही शुरू हुआ है रेलवे स्टेशन से। क्या हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी? कोई अपना पहला प्यार भी सौदा करता है क्या? तो हमारा तो पहला और अंतिम प्यार है ये हिंदुस्तान का जमीन। तो हम क्या आपसे कुछ प्रेरणा ले क्या इस मामले में? आज सभी राज्य सरकारें, हम लोगों को मालूम है 2022 से हम लोगों का क्या स्थिति होने जा रहा है।
लोगों की तो छोड़ दीजिए, सरकारें दाने दाने को मोहताज होंगी। और ये विकराल रूप पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग के पास भी खबर आई होगी, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला जो 5th शेड्यूल का जिला है, केओंझर और मयूरभंज के साथ, अंगुल के साथ, वहां के राजगांगपुर में जिंदल और OCL का 2 प्लांट और लगने जा रहा है। इसके पहले कलिंग नगर बनाकर वहां के लाखों आदिवासी परिवारों को उजाड़ दिया गया। जब वहां के लोग ने इस बात को कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम जंगल नहीं देंगे, और लोगों ने लामबंद होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया, तो हमारी वहां की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अंजलि सोरेन जी कल लोगों से बात करने के लिए राजगांगपुर जा रही थी रांची से। बीच रास्ते में ही राउरकेला में उड़ीसा पुलिस ने उनको रोक लेने का काम किया। उनके साथ लगभग 30 लोग थे और सबको ले जाकर रेसिडेंसी इन होटल में वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां पर